नमस्ते, मैं हूं संजय शर्मा और एक बार फिर यूपी तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक बार फिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में। उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होनी है और वो लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया और ये मामला अभी तक यूं ही कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहा है। लेकिन कोर्ट कचहरी से निकले तो फिर दूसरी चीजें सामने आ रही हैं। ये समझ लीजिए कि ये मामला काणे का ब्याह टाइप हो गया। एक पुरानी कहावत है कि काणे के ब्याह में 70 लफड़े, 70 रोड़े। एक मामला थोड़ा सा हल होता हुआ दिखता है, आगे दूसरी आफत खड़ी रहती है। अब साहब अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। पहले सिंगल जज बेंच, उसके बाद डिवीजन बेंच का फैसला आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी आई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया। अब मामला सामने आ रहा है कि कितनी गड़बड़ियां हुई हैं इसमें। और सिर्फ गड़बड़ियों की बात नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी लापरवाहियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं और हर एक आदमी को इसमें इंसाफ चाहिए। सबसे बड़ा मसला तो है कि जो रिजल्ट आया सारे लोग दंग रह गए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक ही परिवार के लोग हैं। एक परिवार में अगर एक ही बाप के 4 बेटे बेटियां हैं, चारों 132, 150 में 132, 140, 141, हो सकता है कई के 150 से भी ज्यादा नंबर आ गए हों। ढंग से जांच कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, ये पता चले कि शायद लोगों ने जितने पूर्णांक हैं उससे ज्यादा प्राप्तांक हो गए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिन जिन लोगों की, प्रतिभाशाली लोगों की ये संतानें हैं, उन्होंने कौन सा शिलाजीत खा के पैदा किया है कि ऐसी प्रतिभाशाली संतानें। और 1 महीने में इतनी प्रतिभा। जिन लोगों ने टीईटी का एग्जाम दिया था वो सारे लोग 100 में 30, 40, 50, 60 ऐसे नंबर लेके आ रहे हैं 100 नंबर में। लेकिन वो 5 सब्जेक्ट में 14 सब्जेक्ट की तैयारी 1 महीने में की और उनके 150 में 141, 140, 137। जो लोग एक साथ बैठे हैं उनके एक जैसे नंबर हैं। एक ही परिवार के 4 लोग बैठे हैं, उनके 130, 131, 130, 131 नंबर आ रहे हैं। एक खास परिवार के लोग हैं, ये भी पता चला है कि उसमें 1-2 लोग तो खास पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। जिन सारे लोगों के जान पहचान वाले, आसपास वाले, परिवार वाले, भाई भतीजा वाले, इन सारे लोगों ने जबरदस्त प्राप्तांक हासिल किए हैं। तो क्यों नहीं सरकार 140 से ऊपर या 130 से ऊपर जिन लोगों के नंबर आए हैं उनका विशेष इंटरव्यू कराए। आखिर ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं तो उनका इंटरव्यू होना चाहिए। और मीडिया भी उन लोगों को खोज रहा, हमारे रिपोर्टर भी खोज रहे हैं। वो ऐसे भूमिगत हो गए हैं कि उनका पता नहीं चल रहा। कई लोगों ने तो तंज कसते हुए लिखा है कि फलाने फलाने हीरो हीरोइन के बच्चे बच्चियों के तो आप सारे दिखाते हो कि उनके नित्यक्रिया हो गई है, इनके नहीं। तो साहब मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वो मशहूर लोगों के बच्चे हैं, इसलिए उनके एड्रेस ढूंढने में परेशानी नहीं होती। और ये सारे लोग आम लोग हैं, आम में भी खास हैं। बड़ी प्रतिभा से इन्होंने सारी चीजें अर्जित की हैं, प्रतिभाशाली हैं। तो दिनकर जी ने भी लिखा है कि जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। यानी कोई भी अग्नि अगर है वो कहीं भी जले, उसको नमन करना चाहिए। अगर प्रतिभा की अग्नि है, चिंगारी है, तो हम भी चाहते हैं कि वो ज्वाला बने, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी का हक चला जाए। एक खास परिवार के लोग 140, 142, 145 नंबर लेके आ रहे हैं, तो इसमें जांच तो होनी चाहिए। सवाल पहले भी उठा था, जिस समय एग्जाम हुए थे उस समय भी यह सवाल उठा था कि साहब पेपर लीक हुए हैं। लेकिन बाद में सरकार ने यह कह के पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, वो दूसरे उसमें पेपर लीक हुए थे, इसके पेपर लीक नहीं हुए। पेपर लीक नहीं हुए तो खास परिवार के, जिनमें पटेल परिवार के 3-4 संतति है, गोरख सिंह जी के 3-4 लोग हैं, एक तिवारी जी के 3-4 बच्चे हैं, एक पांडे जी के 4-5 हैं, यादव जी के हैं। तो साहब ऐसी कौन सी शिलाजीत की दवा आ गई जिसको खा के आदमी एकदम पूरा ऐसा एग्जाम लिखे कि आदमी सामने वाला फ्लैट। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी दिया और वो आपस में भी बात करते हैं। यूपी तक को भी उन्होंने टैग किया और उन्होंने ये बताया कि जो आरक्षित वर्ग है उनको डबल फायदा मिल रहा है, अनारक्षित वर्ग को ज्यादा नुकसान है। तो ये भी देखा जाए कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और बहुत सारी चीजें मेरे पास, मैं उसके प्रिंट आउट भी दिखाना चाहता हूं, लेकिन प्रिंट आउट मैं आपको फिर दिखाऊंगा। लेकिन मेरे मोबाइल पे बहुत सारे मैसेज लोगों ने भेजे हैं जिनमें पूरी सूची बनाकर उन्होंने बताया है कि आखिर क्या क्या हो रहा है और कैसा कैसा हुआ है।
एक सूची तो ये मेरे सामने ही है, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा, लेकिन लाल स्याही से इन्होंने लिखा है और मैं आपको 2-4 उदाहरण देके बताता हूं। कुमारी पूनम सिंह पुत्री हैं गोरख सिंह जी की, ओबीसी 127 नंबर। इन्हीं गोरख सिंह जी के अश्विनी कुमार सिंह गोरख सिंह जी के ही बालक हैं, 126 नंबर, उनको 127, इनको 26। अच्छा, और गोरख सिंह जी के एक और परिजन है कोई कुमारी पूनम सिंह, उनके 127, यानी 2 के 127, 1 के 126। इसके अलावा नानू यादव जी के देवांश यादव, कृष्णकांत यादव, अर्चना, ये 3 लोग परीक्षा में शामिल हुए और तीनों के नंबर हैं 128, 132, 131। अब साहब ये तो जबरदस्त है कि एक पटेल साहब का परिवार है जिनके 4-5 लोगों के एक जैसे नंबर हैं। तो और इन्होंने ये भी लिखा है कि एक ही सेंटर के कई लोग हैं जिनको जबरदस्त अंक मिले हैं। अब ये लिखा है कि एक ही सेंटर से लोग हैं जिनको 129, 125, 126 नंबर मिले हैं। इसमें पिताजी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन संध्या यादव, राजकुमार मौर्य और महिमा, ये सारे लोगों का जिक्र इसमें है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जब टीईटी का एग्जाम दिया तो उनके शायद 100 में से बहुत कम नंबर आए। 1 महीना 1.5 महीना बाद सीटेट का एग्जाम दिया, उनके 140, 142, 145 कौन सी कुंजिका घोल के पी गए पता नहीं। ये सारी चीजें पूरे तंत्र पर सवाल खड़ा करती है, शासन तंत्र पर, जिसके बारे में पीठ थपथपाते नहीं थकते हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, कि हम अपने यहां कोई अन्याय नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, लेकिन ये प्रदेश तब बनेगा जब लोगों का भरोसा आपके तंत्र में रहेगा। लेकिन इस तरह की चीजें होंगी तो भरोसा नहीं होगा। हमारी टीम तो लगी हुई है इन सारे कैंडिडेट्स को ढूंढकर इनसे पूछने की कि भाई साहब आपने कौन सी कुंजी कैसे घोल के पी ली जिससे कि आपको 150 में 140, 42, 45 नंबर आपके आए। अगर प्रतिभा इतनी जबरदस्त है तो उनको अलग से सम्मानित किया जाना चाहिए। और किसी तरह का कोई घोल है, कोई झोल है, तो फिर उसकी जांच भी होनी चाहिए। बिहार में जांच हुई थी और जिस समय टॉपर से इंटरव्यू लेने जब हमारी टीम के लोग पहुंचे तो वो 4 लाइन सही से लिख नहीं पाए। तो ऐसे लोगों को या तो घूंघट में रखे सरकार, क्योंकि किसी न किसी दिन तो उनका पता चलेगा और उस समय फिर सरकार के लिए ये बताने को नहीं होगा कि आखिर उनको कौन सी प्रतिभा चयन परीक्षा में इतने नंबर मिले। प्रतिभा अगर है तो उससे किसी को कोई गुरेज नहीं, लेकिन बिना प्रतिभा के अगर है तो इसका मतलब वो किसी योग्य आदमी की जगह ले रहा है। और जहां तक बात है 40-45% की, मैं इस मामले में व्यक्तिगत रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूं कि एक 30, 35, 40, 45% अंक लाने वाला शिक्षक, उम्मीदवार शिक्षक हो और नई पीढ़ी को तैयार करे। अंकों की बात नहीं, अगर वो 4 लाइन अच्छे से साफ साफ लिखे, शुद्धता के साथ, गणित भाग के हिसाब आए, हिंदी अंग्रेजी अच्छे से हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उनके हाथों में अपने नौनिहालों के कमान सौंपने में और भविष्य को उनके हाथों में रखने में। लेकिन अगर वो 4 पंक्तियां खुद शुद्ध से लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, 2 और 2 4 का हिसाब नहीं लगा सकते, अंग्रेजी में भी हाथ तंग है, तो फिर आप खुद सोचें कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसे शिक्षकों के हाथ में देना पसंद करेंगे। कोई दूसरा विभाग होता जिसमें एलडीसी, यूडीसी का मामला हो या कोई और मामला हो, उसमें तो आप कम प्रतिभा को भी चला सकते हैं, लेकिन ये शिक्षक का मामला है। शिक्षक पूरे राष्ट्र का गुरु होता है, पूरी एक पीढ़ी का गुरु होता है। क्या सरकार चाहेगी, और यहां तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गुरुजी बैठे हुए हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि ऐसे लोगों के हाथों भविष्य छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला, मैं उस समय सुनवाई में था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो शिक्षा मित्र हैं उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। और कोर्ट ने यह भी हिसाब मांगा है कि कितने शिक्षा मित्र ये 69,000 की परीक्षा में पास हुए हैं। 8,000 कुछ 100 कुछ ऐसा आंकड़ा ये था। कोर्ट ने 6 जुलाई तक ये सारी चीजें मांगी हैं और 14 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख दी है। लेकिन
बहुत सारे अभ्यर्थियों को यह लगता है कि इस बीच में कुछ न कुछ ऐसा घपला होगा, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है वहां से भी जो छन छन कर खबरें आ रही हैं, उनका यह कहना है कि जून के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, बाकी कोर्ट में जो होगा सरकार निपट लेगी। लेकिन उनको यह डर है कि इस हड़बड़ी में कहीं ऐसा ना हो कि ये 142, 141, 131, 136, 135 ये बाजी मारना ले जाएं, और जो सही में प्रतिभाशाली हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे नंबर हासिल किए हैं, कहीं वो फिर से ठगे ना रह जाए। तो ये जिम्मेदारी हमारी तो है, हम तो वॉच डॉग हैं, लेकिन सरकार की ज्यादा बनती है जिनके नाम पर ये सारी चीजें चलती हैं। पिछली सरकारों ने अपने अपने हिसाब से अर्हता और शर्तें रखी और भर्तियां की, जिनमें 40 और 45 अधिकतम, न्यूनतम नंबर इतने कट ऑफ सेट किए कि 45% नंबर अगर जनरल क्लास के हैं तो उन्हें भर्ती मिलेगी, और 40% अगर रिजर्वेशन कोटे के यानी SC/ST क्लास के हैं तो उनको शिक्षा मित्र बनाया जाएगा, शिक्षक बनाया जाएगा। लेकिन अब की ये सरकार अगर 65 और 60% कट ऑफ रखती है तो मेरा मानना है कि ज्यादा प्रतिभाशाली लोग उसमें आने चाहिए। लेकिन ज्यादा प्रतिभाशाली के चक्कर में यह ना हो कि किसी खास पार्टी के खास जिलाध्यक्ष ने अपने प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए इन सारे लोगों को आगे बढ़ा दिया, तो ये नई पीढ़ी के लिए तो नुकसानदेह होगा। और इसमें हम अभी से, ये हमारी कोशिश है कि लोग जागरूक हों। लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन का ऐसा फायदा ना हो जाए कि अगली सारी पीढ़ी का भविष्य ही लॉकडाउन हो जाए। इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश सरकार इस पर जरूर देखे और ये देखे कि सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों को टिकट मिलना चाहिए यहां आने का, बाकी ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट से या फिर क्या कहते हैं वाइल्ड कार्ड से कोई अंदर ना घुस जाए। और ये वाइल्ड कार्ड वाले लोग हैं, इनके ऊपर निगाहदारी रखना जरूरी है। अगर निगाहदारी ना हुए तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और ऐसी दुर्घटना घटेगी फिर नई पीढ़ी फिर कैसे निकलेगी। अभी जैसे निकल रहे हैं यूपी के प्रतिभाशाली लोग, फिर इससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली निकलेंगे, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक पास होकर आया है वो कोशिश करेंगे कि वो उनके भी विद्यार्थी, उनकी भी आगे वाली नस्लें वैसे ही निकलें। फिर सोच लीजिए भविष्य कहां रहेगा, राज्य का भविष्य, देश का भविष्य, और ये हम सारे लोगों का आपके ही हाथों में है। आपके हाथों में मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों में। नमस्ते।